पार्लियामेंट का बजट इजलास मुकर्ररा वक्त से एक दिन कबल मुलतवी किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जा सकता है। 2 मरहलों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज 31 जनवरी से हुआ था। पार्लियामेंट का दूसरा मरहले की शुरुआत 14 मार्च से हुई थी। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 18 अप्रैल तक चलना है। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई के ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में आईपीसी की दफा 420, 406 और 34 के तहत साबिक फौजी बब्बन भोसले ने मुकदमा दर्ज कराया। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी लीडर किरीट सोमैया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि साल 2019 में आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए किरीट सोमैया ने मुहिम चलाई थी और लोगों से 57 करोड़ रुपए जमा किए थे। यह रकम राजभवन में जमा होने की बात कही गई थी, लेकिन यह रकम राजभवन में जमा न करके इसे बिजनेस में लगा दिया गया। मामला मंजराम पर आने के बाद किरीट सोमैया उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ट्राम्बे पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई के, जहां हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़े हैं। प्रशांत, बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की मुश्किलात बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए अब इस मामले में उनको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा ऑफिशियली कार्रवाई होती है उसको अंजाम दिया गया है। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में, और दर्ज कराने वाला और कोई नहीं, पूर्व सैनिक बब्बन भोसले नामक व्यक्ति है जो पूर्व सैनिक थे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसमें आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जो 57 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था, जनता के जो पैसे थे, उसे जो है व्यापार के तौर पर पे किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया ने इस्तेमाल किया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए एफआईआर कल रात में दर्ज किया गया है। अब इस एफआईआर का जवाब किरीट सोमैया और उनके बेटे किस अंदाज में देते हैं या फिर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि आरटीआई से यह खुलासा हुआ कि जिन पैसों को इकट्ठा किया गया था आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पे, उसको राजभवन के पास ना तो जमा किया गया है और ना ही उन पैसों को कहाँ रखा गया उसकी कोई जानकारी किरीट सोमैया की तरफ से ऑफिशियली दिया गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि एक बार जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद किरीट सोमैया और उनके बेटे क्या जवाब देते हैं पुलिस के सामने। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं कि संजय राउत के खिलाफ जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की और जिस तरह से उनके करोड़ों के प्रॉपर्टी जब्त किए, तो उसके बाद तुरंत किरीट सोमैया ने इस मुद्दे को जो है हाईलाइट किया। और ये मामला मैं आपको बता दूं कि साल 2013 का है, जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो उस वक्त आईएनएस विक्रांत को बचाने की मुहिम जो है किरीट सोमैया की तरफ से छेड़ी गई थी और लोगों से पैसे इकट्ठा किए गए थे। आंकड़े जो है 57 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर लिया गया है धारा 420, 406 के तहत। अब ऐसे में देखना होगा कि किरीट सोमैया और उनके बेटे इस पूरे मामले में क्या कुछ जवाब देते हैं। बिल्कुल, किरीट सोमैया के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया, तो क्या बीजेपी की तरफ से अभी कोई रिएक्शन आया इस बात को लेकर कि बदले की भावना के तौर पर किया जा रहा है ये काम? देखिए, बहरहाल कल देर रात में ये मामला दर्ज हुआ है ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में और अभी सवेरे के 9:15 बज रहे हैं। तो ऐसे में जब एक बार राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू होगी, जैसे जैसे बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तर खुलेंगे, उनके पदाधिकारी आना शुरू होंगे, तो कॉमन सी बात है इस पर जो है कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होगा। और ख़ास तौर पर देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी किस तरह से इस मुद्दे को भुनाती है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों ईडी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, चाहे वो शिवसेना के लीडर हो चाहे एनसीपी के लीडर हो, तो उनके इस कार्रवाई को लेकर के जो है महाविकास आघाड़ी ने हमेशा यही बयान दिया है कि बीजेपी जो है ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें टारगेट कर रही है। और जब भी चुनाव सामने आता है तो इस तरह के हटकंडे जो है बीजेपी इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में ये ताज़ा मुद्दा जो बीजेपी के खिलाफ है, इसे किस तरह से महाविकास आघाड़ी भुनाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक इस पर किसी का कोई ऐसा ऑफिशियली रिएक्शन नहीं आ पाया है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो इस मुद्दे पर जरूर कोई ना कोई रिएक्शन सामने आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो किरीट सोमैया की मुश्किलात में नाज़रीन इजाफा हो सकता है। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया उनके बेटे नील स्वामी के खिलाफ मुंबई के ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में आईपीसी की दफ़ा 420, 406 और 34 के तहत एक साबिक फौजी बब्बन भोसले ने मुकदमा दर्ज कराया। शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी लीडर किरीट सोमैया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि साल 2019 में आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए किरीट सोमैया ने मुहिम चलाई थी और लोगों से 57 करोड़ रुपए जमा किया था।